हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुष नॉलेज हाउस। तो कल हम लोगों ने बात की थी थॉर्नडाइक के नियम, वो हम लोगों ने कल फिनिश कर दिए थे, है ना। तो आज हम बात करेंगे इनकी थ्योरी के बारे में, ठीक है। जो अधिगम की थ्योरी हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें 3-4 थ्योरी दे रखी है जो आपके कोर्स में दी हुई हैं। एक तो है थॉर्नडाइक की है, पावलोव की है, स्किनर की है ना, पियाजे की है, वाइगोत्स्की की है। तो हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं एक बार। तो आज हम करते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक ने जो अपना थ्योरी दी थी वो यूनिट 2 लर्निंग, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने जो अपनी थ्योरी दी थी इसका नाम था प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है। तो इसके और कई सारे नाम भी हैं, जैसे इसका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, ये भी बोलते हैं ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, है ना, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, तो संबंधवाद का सिद्धांत। इसके कई सारे नाम हैं, तो मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है, लिख के। तो ये हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं अभी। जो यहाँ पे इनका जो थ्योरी है वो देख लेते हैं, क्या थ्योरी है, इन्होंने क्या थ्योरी दी है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है, पहले तो इनका पूरा नाम जान लेते हैं। इनको E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी 1898 में दी थी। और ये कहाँ के थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, अमेरिका के, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ठीक है। इन्होंने जो अपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो किस पे किए, एनिमल पे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर एनिमल पर किसी ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो किसने किए, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। एनिमल के बिहेवियर पे, के व्यवहार पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं सबसे पहले किसने किए, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं के व्यवहार पर अध्ययन किया था। तो वो कौन होंगे, थॉर्नडाइक, ठीक। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है ना। अब इसके बारे में देखते हैं, जो इनकी थ्योरी थी उसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर देती हूँ और जो पिक्चर को ड्रा कर देती हूँ। देखिए, ये प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा लिया, ठीक है। मैं पूरी आपको स्टोरी इसको बता देती हूँ कैसे एक्सपेरिमेंट किया, आप लोग खुद स्वयं से लिख लेंगे। तो क्या किया था कि उन्होंने एक पिंजरा लिया था, पिंजरे में क्या किया, इस बिल्ली को बंद कर दिया था। बिल्ली कैसी थी, भूखी थी, ठीक है। बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। और स्टिमुलस क्या था, ये खाना फिश रख दी उसके लिए बाहर, ठीक है। बाहर एक क्या रख दिया, फिश रख दी। अब बिल्ली को क्या दिखाई दे रहा है, पिंजरे से बाहर दिखाई दे रही है कि फिश दिखाई दे रही है। बिल्ली कैसी है, भूखी है। तो बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली इधर उधर हाथ पैर मारेगी। हाथ पैर मारने के बाद में एक लीवर बना हुआ है, ये लीवर, ठीक है। ये क्या है, लीवर है। इसको दबाने से, ये क्या है, ये लीवर है, ठीक है। इसको दबाने से पिंजरा खुल जाता है, ठीक है। इसको दबाने से पिंजरा खुल जाता है। तो बिल्ली क्या कर रही है, बार बार प्रयत्न कर रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, घूम रही है। और फिर मतलब अचानक क्या होता है, उसका पैर इस लीवर पर पड़ जाता है, और पैर पड़ने के बाद क्या होता है, ये दरवाजा खुल जाता है, और फिर बिल्ली क्या कर लेती है, फिश को खा लेती है। तो ये उन्होंने प्रयोग में देखा कि अगर लगातार प्रयास किया जाए तो अचानक मतलब हमें सफलता मिल ही जाती है। तो ये प्रयोग किया गया।
ठीक है। फिर इसको उन्होंने क्या किया थॉर्नडाइक ने, फिर इसके बाद में फिर 2-3 बार ये लगातार प्रयास किया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि जब बिल्ली बार बार, फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा था, वो बार बार इधर उधर जा रही थी, इधर भाग रही थी, उधर भाग रही थी, है ना, कि मतलब अचानक उसका पैर उस पर पड़ा था। लेकिन सेकंड टाइम में और थर्ड टाइम में फिर उसको क्या होता है कि उसे मतलब उसको समझ आ गई कि अगर मैं इस तरफ ही पैर मारूंगी तो दरवाज़ा क्या होगा, वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इस चक्कर इसलिए उन्होंने बताया कि मतलब जैसे अगर कोई भी प्रयास किया जाए, प्रयत्न करे, और प्रयत्न से और त्रुटि से क्या करता है बच्चा, सीखता है, ठीक है। गलतियाँ भी करता है। जैसे मान लीजिए हम इसको छोड़ दीजिए, आप लोग मान लीजिए जैसे हम टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है हर एक बार में एक ही बार में सफलता मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-3 बार एग्ज़ाम देते हैं तब कहीं जाके सफल हो पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो एक बार में सफल नहीं हुए तो वो देखेंगे हमारी गलती कहाँ रह गई, है ना, तो उन गलतियों को सुधारते हैं और फिर आगे प्रयत्न करते हैं तो सफलता निश्चित ही मिल जाती है। तो यही इसमें बताया गया है इस थ्योरी में। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग विधि तो समझ ही गए होंगे इसकी कि किस तरीके से पिंजरे में बिल्ली को रखा गया और देखा गया कि बिल्ली क्या कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। प्रयास करने के बाद में उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, लीवर पर पड़ने के बाद में वो दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है, ये दरवाज़ा खुल जाता है और वो अपने स्टिमुलस को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो इसमें तो बस यही है। और इसके बाद में देखते हैं इसकी जो मेरिट है, मतलब जो इसमें लाभ है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये क्या है, ये सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है, उद्देश्य होना चाहिए हमारे पास में, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो मेरिट होगी वो क्या होगी, लाभ जो होंगे इसके, इस तरीके से क्या होगा, जैसे मेरिट ऑफ एसआर थ्योरी। तो इसमें फर्स्ट तो एक तो ये हो गया, सबसे पहले आवश्यकता क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। बिल्ली कैसी है, भूखी है ना। अगर बिल्ली भूखी नहीं होगी तो उसे मतलब इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होगी कि वो बाहर आए निकल के और फिर उसको फिश को ले, है ना। तो इसलिए बिल्ली कैसी है, भूखी है, तो उसका ये क्या है, उद्देश्य। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। और फिर सेकंड है इसमें, तो उद्देश्य के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है ना। तो मोटिवेशन तो इसे मिल ही रहा है। तो सेकंड चीज क्या हो गई हमारे पे, मोटिवेशन। फिर है ये कैसी विधि पर बल दिया गया है, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर, है ना। यहाँ पर बिल्ली क्या है, खुद अपने आप से अपने लिए क्या कर रही है, स्टिमुलस अपना पा रही है ना, खाना पा रही है, तो करके सीख रही है। इसको फ्री छोड़ दिया गया है कि तुम अपने आप अपनी चीज को पा लो। तो क्या है, कौन सी थ्योरी होगी, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया गया है, करके सीखना, जो मैंने बताई थी आप लोग को वही है, ठीक है। तो ये तो गई हमारी मेरिट हो गई इसमें, है ना। और जो मतलब उद्देश्य प्राप्ति में जो सहायक होती हैं विधियाँ, जो अनुक्रियाएं, जो हम क्रियाएं करते हैं जो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, हम अपनाते हैं। बाकी विधियों को, बाकी चीज़ों को हम क्या करते हैं, छोड़ते चलते हैं। जैसे जो इसमें प्रयत्न एवं भूल है ना, प्रयत्न तो प्रयास किया और भूल मतलब जो गलतियां की, त्रुटि, है ना, तो उनको क्या हम करेंगे, छोड़ते चलेंगे। नेक्स्ट टाइम पे वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे, ठीक है। जो एक बार हम गलती कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं, उन गलतियों से भी हम सीखते हैं, है ना, कि ये वाली गलती हमें दोबारा से नहीं करनी है। तो ये तो हमारे मेरिट। अब है इसमें डिमेरिट। मतलब इसके दोष क्या क्या होंगे, ये तो हो गए इसके गुण, सब गुण दोष सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। डिमेरिट
इसमें फर्स्ट होगी क्या क्या गया है, ये थॉर्नडाइक ने क्या किया था, सारे प्रयोग अपने किस पे किए थे, एनिमल पे किए थे, है ना, चूहे पे, बिल्ली पर, मछली पर, इन सब पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये विधि कैसी है, जानवरों पर अपनाई गई है, तो इसमें ये दोष है एक, ठीक है। ये विधि किस पर अपनाई गई थी, जानवरों पर, ठीक। और फिर इस विधि में व्यक्ति ट्रायल करके या अपने प्रयत्न से सीखता है, मतलब उसको मेहनत करनी ही करनी है ना, ट्रायल करना ही करना है कि कोई चीज़ हम ट्रायल करके देखते हैं, उसके बाद भी हम उसको अपनाते हैं, तो इसमें ट्रायल करना ही करना है। तो ये भी इसका दोष है ना। और इस विधि में समय अधिक लगता है, समय अधिक लगेगा क्यों, क्योंकि भाई ये पहले प्रयास कर रही है, उसके बाद में चीज़ को पा रही है। मान लो भूख उसको अभी लग रही है ना, अब भूख कब शांत हो रही है, जब वो उस चीज़ से बाहर निकल के आएगी तभी तो उसकी भूख शांत होगी। तो इसमें क्या लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है ना। और फिर ये जानवर को क्या बना देती है, मैकेनिकल पर्सन बना देती है। तो ये इसकी डीमेरिट हो गई, इसके दोष हो गए, ठीक है। अब ये देखते हैं कि शिक्षा में ये कैसे उपयोगी है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। शिक्षा में उपयोगी, तो ये सीखने की नेचुरल विधि है। इसमें हम किसी को कुछ भी सिखा नहीं रहे हैं, अपने आप ही सीखना है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जैसे हमने बताया था अभी। तो ये कैसी विधि है, नेचुरल विधि है, ठीक है। इसमें किसी हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। हमने कैट को समझाया, सिखाया नहीं, कुछ भी नहीं करा, उसको खाली ऐसे छोड़ दिया पिंजरे में। अपने आप मेहनत करो, अपने आप बाहर आओ और स्टिमुलस को पालो। तो ये कैसी विधि हो गई, नेचुरल विधि हो गई, ठीक है। और इस विधि से क्या कर सकते हैं, हम मंदबुद्धि बालकों को भी सिखा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा, एक तो इसमें हो गया नेचुरल विधि है, सेकंड पॉइंट हो गया इसमें ये, इससे हम मंदबुद्धि बालकों को भी सिखा सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी विधि से मंदबुद्धि बालकों को सिखाया जा सकता है, तो कौन सी विधि हो गई ये, प्रयत्न एवं भूल की विधि, ठीक है, का सिद्धांत, ठीक। और फिर इसमें स्वयं सीखने से चीज़ें क्या करती हैं, हमें याद रहती हैं। अगर किसी चीज़ को हम स्वयं सीखते हैं, स्वयं से करते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, याद रहती है। अगर कोई आपसे बार बार कहे कि रोटी ऐसे नहीं ऐसे बनती है, आपसे खाली बोलते रहे कि भाई रोटी को ऐसे, आटे को ऐसे नहीं ऐसे मारा जाता है, ऐसे गूंथा जाता है, तो आप हाँ सीख लिया, आप ये कह देंगे कि हाँ हमने सीख लिया, लेकिन जब तक आप करके नहीं देखेंगे, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्वयं से सीखी हुई चीज़ें ज़्यादा हमें लर्न रहती हैं, ठीक है। और बस यही है, करके सीखने पर बल दिया गया है। तो और ये समस्या समाधान में भी सहायक हो सकती है। ये विधि कैसी है, समस्या समाधान में भी सहायक हो सकती है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ऐसे मौखिक अभ्यास पर बल दिया जा सकता है, मतलब ओरली भी इस विधि को अपनाया जा सकता है। इसमें कोई रिटन की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चे को ऐसे छोड़ दिया, हम उसको ऐसे सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थॉर्नडाइक की विधि में आप लोग को मेरे ख्याल समझ में आ ही गई होगी। अगर इसके बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। और आप लोग ऐसा करेंगे कि अपने आप ही इस थ्योरी को लिखेंगे। मैंने खाली समझा दिया आप लोग को, इसके मेरिट डिमेरिट, इसके शिक्षा में क्या इसका महत्व है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में खुद ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग को कोई दिक्कत लगती है तो मुझे बताइए। और आज के लिए बस इतना ही है। बाकी मेरे अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मंडे को आएगी, क्योंकि कल क्रिसमस डे है। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस डे। और फिर बीच में सैटरडे, तो इसमें लिए मैं ऑफ रखूँगी, और बीच में क्या है, संडे है। इसलिए अब मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मंडे को आप लोगों को मिलेगी। बाकी अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग नहीं जुड़े हैं, मैंने आप लोगों को डेली हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते हैं। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, जिसको भी ज्वाइन होना है वो वहाँ से ज्वाइन हो सकता है। और आप लोग अगर ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोग को ही बेनिफिट रहेगा, आगे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अभी तो ये हमारा कोर्स चल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिर आगे देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें हम भेज सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।
like, share and subscribe to my channel.